स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर, दिख रही है। हाँ, इसके पहले वाला श्लोक जो है, दूसरा अध्याय 59वां श्लोक, उसमें भगवान कृष्ण ने हमें एक महत्वपूर्ण चीज बताई है, रस की निवृत्ति। यह रस जो है, विषयों के साथ हमारा जो संबंध है, उसकी वजह से विषयों के प्रति आसक्ति हमको हो जाती है। ये जो रस है, ये रस अगर हमने सिर्फ अपनी साधना की लेकिन परमात्मा के साथ नहीं जुड़े, तो यह निवृत्त नहीं हो पाता। तत्वबोध होने पर तो रस सर्वथा निवृत्त ही हो जाता है, पर तत्वबोध न होने से पहले भी उसकी उपेक्षा से, विचार से, सत्संग से, संत कृपा से रस निवृत्त हो जाता, हो सकता है। जिनकी रस बुद्धि निवृत्त हो चुकी है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के संग से भी रस निवृत्त हो जाता है। आप देखेंगे इस साधना मार्ग में हमारा जो भगवत गीता का जो भी अपना सत्संग चल रहा है, इसमें हम जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं, उन बातों में एक बात बार बार आ रही है, ये संसार जो है, ये संसार करना तो है, रोल प्ले तो करना है, लेकिन इसमें लिप्त नहीं होना है, इसमें आसक्त नहीं होना है, क्योंकि ये टेम्पररी है, ये शाश्वत नहीं है, और ये शरीर सापेक्ष है। एक बार, दो बार, 10 बार, अगर बार बार अगर मतलब क्या इसकी पुनरावृत्ति हो, और जिस तथाकथित शरीर को लेकर आप इस संसार के साथ जुड़े हुए हैं, उस शरीर का जब आप त्याग कर देते हैं, आप देखते हैं बाकी लोग भी जब शरीर का त्याग कर देते हैं, तो फिर उस शरीर की गति क्या होती है? इस शरीर को लेकर, इस शरीर के साथ जुड़ना, फिर उसके बाद इस शरीर के साथ और भी बहुत सारी चीजें, है ना, अहंकार के साथ रहकर हम जो जोड़ लेते हैं, वो सारी चीजें अगर यहीं छूटने वाली हैं, और ये मतलब अपरिहार्य है, ये ऐसा, इसको आप टाल नहीं सकते। अगर ये अगर छूटने वाला है, तो फिर इसके बारे में आपके और मेरे मन में अगर वैराग्य हो जाए, अगर वो रस की निवृत्ति हो जाए कि ठीक है, लेकिन मैं उसके साथ जुड़ा नहीं हूं, मैं उसको अपना नहीं मानता हूं, ये है, कल आज है, कल नहीं रहेगा, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे आपको अध्यात्म मार्ग में बढ़ने के लिए बहुत फायदा होता है, क्योंकि आप बिल्कुल सही पोजीशनिंग में है। ये इतना आसान नहीं है। ये जो आपका विचार प्रगल्भ हुआ, ये जो आपकी बैठक प्रगल्भ हुई, उसके पीछे आपका अध्ययन, मनन, चिंतन, निधिध्यासन, ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल। एक दिन में तो कोई मुनि नहीं बनता, एक दिन में तो कोई मतलब बहुत बड़े महात्मा नहीं बनते हैं। हम इस प्रोसेस में से जाते हुए धीरे धीरे हम उसमें से संसार में हैं, लेकिन संसार में नहीं भी हैं, वो जो है उस अवस्था में पहुंच जाते हैं। पद्म पत्रम इवाम बसा, एक कमल के पत्ते के जैसा। कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग, तीनों साधनों से नाशवान रस की निवृत्ति हो जाती है। जो जो कर्मयोग में सेवा का रस, ज्ञान योग में तत्व के अनुभव का रस, और भक्ति योग में प्रेम का रस मिलने लगता है। प्रेम किसके साथ? परमात्मा के साथ। जो नित्य है उसके साथ प्रेम करिए, जो अनित्य है उसके साथ प्रेम करने की गलती हम लोग करते हैं। संसार अनित्य है, वहां की सारी चीजें अनित्य हैं, उनके साथ हम प्रेम जोड़ते हैं, उसके साथ हम जोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो कभी भी हमको धोखा दे सकते हैं। वो जो है, वो उसका नेचर ही वो है कि वो अशाश्वत रहेगा। तो अनित्य के साथ जुड़ने की जो हमारी गलती थी, और नित्य को हमने जो छोड़ दिया था, उसको सुधारिए। अपनी गलती अपने को ही सुधारनी पड़ेगी। त्यों त्यों नाशवान रस स्वतः छूटता चला जाता है, क्योंकि वो अनित्य है, नाशवान है। जैसे बचपन में खिलौनों में रस मिलता था, पर बड़े होने पर खिलौनों का रस समाप्त हो जाता है। हमारी अवस्था परिवर्तित हो गई। जब हम बड़े हो जाते हैं तो पैसों के पीछे भागते हैं, वो जो रस है, पर बड़े होने पर जब रुपयों में रस मिलने लगता है ना, खिलौनों का रस जो है वो छूट जाता है। ऐसे ही पैसे का रस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आज मतलब जो युवा पीढ़ी है, आज की जो नौजवान है, उनको अगर हम बोलते हैं कि भैया इसके बारे में भी सोचो, ये भी अपने साथ ये विचार भी रखो, चारों पुरुषार्थ टेबल पे रखो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो 100 में से 90 लोग यही बोलेंगे कि जोशी साहब, मोक्ष के बारे में चर्चा तो 60 साल के बाद होगी, अभी हमको टाइम नहीं है इसके बारे में सोचने के लिए। 60 साल के बाद अगर उम्र 60 साल के बाद रही, तो 60 साल के बाद शरीर और मन अगर तंदुरुस्त रहा, तो क्या मालूम किस परिस्थिति में जीवन रहेगा। चारों पुरुषार्थ टेबल पे रख के, चारों पुरुषार्थ यथा योग्य प्रकार से करना, ये जो कला है, ये सबके बस की बात नहीं है। और
वो जो है वो रस बढ़ता चला जाता है। और फिर उसके बाद उसके साथ और भी समस्याएं जुड़ती हैं। 35 साल की उम्र में अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि स्ट्रेस में है, पैसे कमाने के पीछे, प्राइवेट कंपनियों में मैंने देखा जो मिडिल मैनेजमेंट होता है वो पिसता है। मालिक लोग जो होते हैं उनके उनसे 14-14 घंटा काम करवाते हैं, क्योंकि उनको पैसा कमाना है। मालिक का उद्देश्य बिल्कुल सही है। वो एलॉन मस्क, इतने करोड़ों रुपए उसके पास है ना? लेकिन जब उसने ट्विटर कंपनी खरीदी 44 बिलियन डॉलर देके, उसके बाद उसने जितने लोग थे उसमें से बहुत सारे लोगों को निकाल दिया। बोले कंपनी का मैं मालिक हूं, मैं मेरे हिसाब से चलाऊंगा। देख रहे हैं आप, इतने साल कंपनी की सेवा करने वाले लोग जो थे उनको खटाक से निकाल दिया गया। 2 घंटे में, आधे दिन में लोगों को निकालना शुरू कर दिया उसने। पैसा है लेकिन नीयत खराब है, इंसानियत नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना। ये वहशीपन है पैसा कमाने का। कितना पैसा कमाओगे? एलॉन मस्क आज नंबर 1 है, नंबर 2 पे है अभी वो, नंबर 1 पे कोई दूसरा है। अब वो नंबर 1 बनना चाहता है और कंपनियां खरीदेगा और पैसा कमाएगा। ये जो पागलपन है, ये जो रस की निवृत्ति नहीं हुई है, ऐसे लोग जो हैं ये क्या करते हैं, अपने हिसाब से लोगों को लेते हैं और फिर उनको निचोड़ना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद और पैसा कमाते हैं। ये जो इस प्रकार के लोग जो हैं उनकी प्रचुरता आज आपको बहुत मिल जाएगी। हर एक व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है बहुत जल्दी। वो क्या कहना चाहिए, बहुत ऐश आराम करना चाहता है। कितना ऐश आराम करोगे? अयोध्या के प्रति भगवान राम में क्या भावना थी? जब तक मैं अयोध्या में हूं तब तक अयोध्या के प्रति जो भी मेरा कर्तव्य है उसका पालन करूंगा। लेकिन जब वनगमन का समय आ गया तो अयोध्या की तरफ पलट के नहीं देखा। वो रस जो था वो रस एक क्षण में उन्होंने निकाल लिया। अगर अयोध्या में है तो ठीक है, नहीं है तो वनगमन कर रहे हैं, कठिनाई झेल रहे हैं, पेड़ों के नीचे सो रहे हैं, कंदमूल फल खा रहे हैं। आप देखिए कितनी, मतलब क्या कहना चाहिए, विषम परिस्थिति थी। और उन विषम परिस्थितियों में 13 साल बीत गए। और ऋषि मुनि जो थे वो ऋषि मुनि अच्छे आश्रमों में भी वास किया, अत्रि ऋषि के साथ साथ थे। जहां जहां उनको अच्छा, मतलब क्या कहना चाहिए, वातावरण मिला, वाल्मीकि ऋषि के साथ थे अच्छे वातावरण में। लेकिन फिर वहां पर जब देखा कि दंडकारण्य में, नासिक में पंचवटी के पास जो ऋषि मुनि रहते हैं उनको राक्षस बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं, उनके यज्ञ तो होने ही नहीं देते बल्कि उनको मार के खा जाते हैं। तो बोले महाराज आप हमारी भी रक्षा करिए। तो उनकी रक्षा करने के लिए भगवान राम ने बीड़ा उठाया और फिर उसके बाद पंचवटी में, नासिक के पास पंचवटी में आके रुके। संघर्ष उसी, वहीं तो चिंगारी भड़की। वो जो संघर्ष है, आपने खर दूषण त्रिशिर को मार डाला। वो जो थी शूर्पणखा, वो तो राक्षसी थी। वो शूर्पणखा जो है, वो शूर्पणखा की वजह से, है ना, जब शूर्पणखा के नाक कान काट काट दिए गए तो वो अपनी विद्रूप अवस्था में जाके खर दूषण त्रिशिर को बोली मैं बदला चाहती हूँ। वो जो है वो भगवान, वो जो राम है, वो राम ने और उसने लक्ष्मण ने मेरी विटंबना की है। बोले आप चिंता नहीं करो, 15,000 राक्षसों की फौज है, घंटों में काम कर देंगे। वो गए, पूरे के पूरे राक्षस मारे गए, तीनों मारे गए। फिर वो भागी भागी रावण के पास गई। बोले शर्म करो, चूड़िया पहन लो, तुम्हारा पूरा का पूरा 15,000 की वहां जो फौज थी, पूरी की पूरी 15,000 की फौज खत्म कर दी है और तुम यहाँ पे बैठे हो। देखिए, और वो जो रावण है, वो रावण ने फिर योजना बनाई, मारीच को पकड़ा और सीता का हरण कर लिया। ये वहां के जो ऋषि मुनियों की पीड़ा थी, उस पीड़ा को सुलझाने के लिए गए और अपने ऊपर पीड़ा मोल ले ली। और फिर उसके बाद आगे की जो, मतलब रामायण की जो कथा है वो आगे चलती है। वो ऋषि मुनियों को जो संरक्षण चाहिए था वो संरक्षण देने का काम भगवान राम ने किया उस जमाने में। और फिर किन लोगों को जोड़ा? वो जो नर थे, वन नर, मतलब जो जंगल में रहते थे, ऐसे लोग जो थे उनकी सेना तैयार की। वो ऑर्गेनाइज सेना नहीं थी, एक बहुत चतुरंगिणी सेना नहीं थी। हाथी हैं, घोड़े हैं, सब पूरी की पूरी कुछ नहीं अयोध्या के पास थी। चाहते थे तो अयोध्या से सेना मंगा लेते कि रावण सीता का हरण करके ले गया और वो जो है वो, मतलब सीता सीता जी को वापस लाना है। भरत क्या, पूरी भरत और शत्रुघ्न पूरी सेना लेके नहीं आते क्या? लेकिन वो नहीं किया, जाके सुग्रीव से दोस्ती की। हनुमान, जांबवान, ऐसे लोग जो थे, जो सामान्य व्यक्ति थे आपके और हमारे जैसे, बल्कि और भी, मतलब क्या कहना चाहिए, ऐसे उस समय कोई ज्यादा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वगैरह नहीं। लेकिन आज हनुमान जी ने अपनी भक्ति और अपनी सेवा के बल पर भगवान राम के सबसे करीब जाके दिखा दिया। अगर तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। सबके बारे में नहीं बोला जाता। भरत जो है, लक्ष्मण है, बाकी सब लोग थे,
लेकिन हनुमान जी का जो स्टेटस था भगवान राम के प्रति, वो स्टेटस अलग ही था। इसलिए बाकी सब लोगों को लौटा दिया, लेकिन हनुमान जी वहीं रुक गए अयोध्या में। बोले महाराज मैं तो आपकी सेवा करूंगा, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान राम ने बोला जब तक तुम्हारी मर्जी हो तब तक रहो, और चिरंजीवी का आशीर्वाद भी दे दिया। तो वो रस की निवृत्ति जो है, वो रस की निवृत्ति इस प्रकार से करनी पड़ती है, सत्संग के द्वारा, विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा। जब रस की निवृत्ति हो जाती, जब संसार के प्रति वैराग्य हो जाता है, क्योंकि वैराग्य हो नहीं है, अनित्य जो है उसके प्रति वैराग्य हो गया, तो नित्य के प्रति आपका जुड़ाव पक्का हो गया। जब आप नित्य के साथ जुड़ जाते हैं, तो कल हम लोग ठाकुर भावधारा में चर्चा कर रहे थे, आत्मविस्मृति हो गई कि आत्मस्मृति हो गई कि अरे मैं तो नित्य हूं, मुझे तो कोई मार नहीं सकता। वो जो अर्जुन को ट्रीटमेंट भगवान कृष्ण ने दिया, अर्जुन तुम कहां फंसे हुए ये अनित्य चीजों में, ये सब जो तुमको दिख रहे हैं 18 अक्षौहिणी सेना, ये तो एक दिन मरने ही वाले हैं। ये यहाँ का जो है, यहाँ पे कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, जो शाश्वत है उसको पकड़ो, इसलिए आत्मा का ज्ञान दिया। तो नित्य तत्व के साथ जुड़ना, ये हमारा अगर पर्पस है, तो फिर यहां से रस की निवृत्ति होना ये बहुत जरूरी है। आप विचार के द्वारा, विचार मंथन के द्वारा, विवेक के द्वारा, ज्ञान चक्षु के द्वारा आप अगर उसको अगर पूरी तरह से अपनी बैठक पक्की कर लेते हैं, तो नित्य तत्व के साथ आपका जुड़ाव वैसे भी था। इट इज सेल्फ डिस्कवरी। डिस्कवरी मतलब क्या, कोई नई चीज तैयार नहीं हो रही है, वो डिस्कवरी है। न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन पहले से ही था, वो डिस्कवरी जो है, वो डिस्कवरी उसने की। जो भी शास्त्रज्ञ डिस्कवर करते हैं, मतलब वो चीज वैसी थी पहले और उसको डिस्कवर किया गया। इट इज सेल्फ डिस्कवरी कि हाँ अरे मैं तो ये हूं। फिर उसके बाद संसार के प्रति जो हमारा लगाव था, आना रहना जाना, वो गता मतलब क्या कहना जी, गतागतम काम कामा लभंते, स्वर्ग लोक में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वो सब रुक जाता है और आप वो जो गति है, वो गति से बाहर निकल जाते हैं। ये भगवत गीता का मैसेज बार बार आपके सामने। ऐसे ही साधन का रस मिलने पर भोगों का रस स्वतः छूट जाता है। साधन मतलब परमात्मा के साथ जुड़ना, योग मतलब वही तो है। नाशवान रस तात्कालिक होता है, अधिक देर नहीं ठहरता। और हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग रहते हैं, स्त्री, रुपए आदि की प्राप्ति के समय जो रस आता है, वह बाद में नहीं रहता। भोजन के मिलने पर जो रस आता है, वह प्रत्येक ग्रास के साथ कम होता रहता है और अंत में सर्वथा मिट जाता है और भोजन से अरुचि पैदा हो जाती है। प्रकृति माँ, योग माया, जगत जननी ने इसकी रचना ऐसे की है कि आप देखिए उसमें जो रस निर्माण करके रखा है उसने, उसकी वजह से हमको उसके प्रति आसक्ति होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ का ममत्व स्वाभाविक है। अगर ममता ना होगी तो वो बच्चों का पालन कैसे करेगी, बच्चे बड़े कैसे होंगे। और वो तो जैसे जननी है, तो जगत जननी जो है उसको तो ये प्रजा जो है, ये प्रजा को संभालना है। उसने सारी चीजें डाल के रखी, ममत्व डाल के रखा, मन को डाल के रखा, है ना, बुद्धि को डाल के रखा। माँ जो है, वो माँ जो ममता दे सकती है वो और कोई नहीं दे सकता। ये माँ की जो गरिमा है कि वो ममता देती है, कितना भी मतलब क्या कहना चाहिए, बच्चे उसके साथ दुर्व्यवहार करें, लेकिन वो अपना ममत्व नहीं छोड़ती है। और आजकल की परिस्थिति में ये हो जाता है कि मैंने देखा, एक वृद्धाश्रम में मैं गया था, 95 साल की बूढ़ी औरत तरस रही है कि उसके बेटे का मुंह देखे, और वो यूएस में है, पैसा भेजता है लेकिन आता नहीं। जब हमने पूछा तो बोले कि एक मरने के पहले बस एक ही इच्छा है कि मेरा बच्चा एक बार उसका चेहरा देख लो। बताइए, वो पैसा भेज रहा है लेकिन अपनी माँ की वो जो इच्छा है वो शायद पूरी ना कर पाएगा, क्योंकि उसको यहाँ पे आने के लिए समय नहीं है। पैसा कमा रहा है तो पैसा भेज रहा है, ये परिस्थिति हो गई है। हमारे यहाँ बंबई पूना में वृद्धाश्रम जो है, वो वृद्धाश्रम में माता पिता को रख देते हैं और फिर उसके बाद वो विदेशों में जाके पैसा कमाते हैं। वो सारी जो माँ ने दिन रात एक करके ममत्व दे के उनको बड़ा किया, आपको जब वापस लौटाने की जरूरत पड़ती है, उस समय आप बोलते हैं कि अभी मैं अवेलेबल नहीं हूं, अभी तुम तुम्हारा मैनेज कर लो, पैसा मैं भेज दूंगा। वहां पे उसको, उस माँ को, 95 साल की माँ को और क्या चाहिए, उसको सिर्फ अपने बेटे का चेहरा देखना है। ये ममता जो है, ये ममता अगर उस समय कट जाती, उस समय अगर ये समाप्त हो जाती तो कितना अच्छा रहता। लेकिन वो ममता 95 साल की उम्र तक चल रही कि मेरा बेटा, मैं उसका चेहरा देखना चाहती हूँ मरने के पहले। बड़ा बुरा लगा मुझे। दिक्कत वहां पे आती है, वो जो ममत्व है, वो ममत्व स्वाभाविक महत्व कब तक चलेगा। बच्चा बड़ा हो गया, आप उसको कट कर दीजिए, अन्यथा वो आगे जाकर तकलीफ देह हो जाएगा। क्योंकि वृद्धाश्रम में जो रहने वाले लोग रहते हैं, उनको आदि व्याधि शरीर के रोग रहते हैं, है ना। उस समय बाहर के लोग सेवा करते हैं, आया है, नर्स है, डॉक्टर है, वो लोग उनकी सेवा करते हैं। हमारे यहाँ पे पूना में अगर आपके पास पैसा है तो आप एक मतलब बढ़िया ऐसी कॉलोनी है जहां पर कि वृद्ध लोग रहते हैं,
वो वृद्ध लोग जो रहते हैं उनको पूरी ट्रीटमेंट, डॉक्टर है, नर्स है, आया है, इमरजेंसी मेडिकल एड सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि वो अपना बुढ़ापा सुसह्य बना सके। क्योंकि वो सभी लोग जो हैं उनका उनका ख्याल रखने वाला अब कोई नहीं है। वो जो है वो सब बाहर चले, और ये जो है तो फिर इनके पास पैसा है तो ये वहां पे जाके रहते हैं। ऐसी 3-4 कॉलोनीज पुणे में एस्टेब्लिश हो चुकी है, जहाँ पे वृद्धाश्रम नहीं है, वो बेसिकली एक कॉलोनी है जहाँ पे वृद्ध लोग रहते हैं। और वो जो वृद्ध लोग हैं उनके हिसाब से, उनके मन के हिसाब से फिर वहां पर वातावरण बनाया जाता है। उसमें से बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो मनोरोग से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं, उनका जो रस है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अब इस उम्र में अगर रस अगर कंटिन्यू रहता है तो फिर कैसे काम चलेगा? आप तो अभी कितने दिन जीने वाले हैं ये भी मालूम नहीं है। इसलिए एक बात याद रखिए, परमात्मा के साथ जो रस है वो जब जग जाता है तो फिर यहाँ का रस अपने आप कट हो जाता है। इसको एक एक धागा काटने की जरूरत नहीं है। पहले वो धागा पक्का कर लीजिए, वो डोरी बिल्कुल बांध दीजिए, परमात्मा के साथ जुड़ गए, है ना? जैसे मीराबाई जुड़ गई थी, मेरे तो गिरधर गोपाल पूरा परमानेंटली उसको अच्छे से बांध के रख दिया था, है ना? दूसरों ना कोई, ये उसने बोल के, है ना, थोड़ी समस्या पैदा कर दी। लेकिन जब राणा को समझ में आ गया बाद में कि अरे विष का प्याला भेजा लेकिन कुछ नहीं हुआ, तब राणा को रियलाइजेशन हो गया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। मेरी पत्नी जो है उसके ऊपर मैं शक कर रहा था, अरे ये तो भगवान कृष्ण की भक्त है। और बाद में फिर उनमें भी परिवर्तन हुआ, क्योंकि उसका लेवल समझने के लिए उनके बस की बात नहीं थी। तो आपके लिए वो धागा पक्का कर लीजिए, वो गांठ पक्की कर लीजिए, फिर उसके बाद ये जो है ये धागे अपने आप ढीले हो जाएंगे। सुंदरकांड में भी भगवान राम ने बोला है, वो जो ताग बटोरी करके आप फिर उसके बाद मेरे पैर में भी बांध दो, मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा हूं, नित्य हूं। ये बात को अधोरेखित करिए, क्योंकि सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने भी इसी बात को अंडरलाइन किया, यहाँ पर भगवान कृष्ण ने भी अंडरलाइन किया। इन विकारों से भोगी मनुष्य बच नहीं सकता, क्योंकि यह भोगों का अवश्यंभावी परिणाम है। इसलिए भगवान ने दुखों का दर्शन करने की बात कही है, दुख दोष अनुदर्शनम। कामादि दोषों से मुक्त होने पर ही मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है। रस की निवृत्ति न हो तो क्या आपत्ति है? ये आपत्ति है। बहुत सुंदर श्लोक है, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। फिर इंद्रियां जोर पकड़ेंगी, इंद्रियां भागेंगी, उसके पीछे मन भागेगा, बुद्धि भागेगी, जस्टिफाई किया जाएगा, और फिर उसके बाद उसकी सजा मिलेगी, समाज उसकी सजा देगा। हमारे यहाँ पे व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें जो हो रही हैं समाज में, उसका कारण कारण मीमांसा यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि ये सारे लोग जो हैं, ये सारे लोग इस रास्ते पे जाने वाले हैं। वो कोई भी चीज करते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन बहुत देर हो जाती है। ही कौन्तेय यततः विपश्चितः पुरुषस्य अपि प्रमाथीनि इंद्रियाणि मनः प्रसभम हरंती। ही कौन्तेय, कारण कि हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यततः विपश्चितः पुरुषस्य अपि, यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी, प्रमाथीनि इंद्रियाणि, प्रमथनशील इंद्रियां, ये इंद्रियां बहुत पावरफुल है, मन के साथ जुड़ी हुई है, मन की एक्सटेंडेड आर्म्स हैं, आंख, कान, ये उसके उसको जो डेटा देते हैं आंख और कान, बहुत ज्यादा डेटा दे देते हैं, और फिर उसके बाद मन उनके पीछे भागता है। तो प्रमाथीनी इंद्रियाणी, बलशाली हैं, प्रमथनशील इंद्रियां, मनः प्रसभम हरंती, बलपूर्वक हर लेती। वो जो है वो इतना पावरफुल फोर्स रहता है इंद्रियों का, क्योंकि मन के एक्सटेंडेड आर्म है। इसलिए क्या होता है, जो आंखों ने देखा, जो कानों ने सुना, है ना, उसके पीछे मन भागता है। इंद्रियों के पीछे मन भागता है, जहां पे मन भागता है वो फिर उनके पीछे फिर बुद्धि भागती है। बुद्धि जस्टिफाई करती है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है, और फिर उसके बाद उसके परिणाम जो है वो भुगतने पड़ते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जिनके ऊपर आज केसेस चल रही हैं, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया। अब ये जो सारी चीजें हम देखते हैं उसका कारण यही है कि आपने अपनी प्रमथनशील इंद्रियों को आपने कंट्रोल नहीं किया। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा, मतलब इसकी जरूरत है। प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं, विषयों की तरफ खींच लेती हैं, अर्थात वह विषयों की तरफ खिंच जाता है, आकृष्ट हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब तक बुद्धि सर्वथा परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं होती,
बुद्धि में संसार की यत्किंचित सत्ता रहती है, विषयेंद्रिय संबंध से सुख होता है, भोगे हुए भोगों के संस्कार रहते हैं, तब तक साधन परायण बुद्धिमान विवेकी पुरुष की भी इंद्रियां सर्वथा वश में होती हैं, वश में नहीं होती, क्योंकि आप वहां पे जुड़े नहीं हैं। ये जो डिटैच और अटैच, यहां से डिटैच होना है, वहां पे अटैच होना है। वहां पे अटैच होने के लिए सिर्फ भक्ति, प्रेम, भगवान प्रेम का भूखा है। आप अगर वहां उसको पैसे से खरीदने की कोशिश करेंगे, आप उसको मतलब मैं कितना बड़ा भक्त हूं, मैंने इतना बड़ा डोनेशन दिया, वो सारी चीजें वहां पे एप्लीकेबल नहीं होती हैं। वहां पर आपका भाव, आपकी भक्ति, बस यही आपको जोड़ती है। वो भाव का और भक्ति का भूखा है। वो जो गांठ है वो बांध लीजिए, इसलिए 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, कबीरदास जी ने अपने अनुभव से बोला। वो अगर आपने फर्म कर लिया तो फिर उसके बाद धीरे धीरे बाकी बंधन जो है वो अपने आप ढीले हो जाते हैं। बुद्धि में संसार की यत्किंचित सत्ता रहती है। अब क्या है, हमको हमारे कर्तव्य करने, तो संसार तो रहेगा लेकिन कर्तव्य भावना से रहेगा। अनासक्त भावना से, कर्तव्य भावना से आप संसार के सारे कर्म करेंगे। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, भगवान कृष्ण जैसे दूसरे अध्याय में बोलते थे पहले, है ना। तो वो जो है, तब तक साधन परायण बुद्धिमान विवेकी पुरुष की भी इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती। इंद्रियों के विषय सामने आने पर भोगे हुए भोगों के संस्कारों के कारण इंद्रियां मन बुद्धि को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच लेती हैं। ऐसे अनेक ऋषियों के उदाहरण भी आते हैं जो विषयों के सामने आने पर विचलित हो गए। अतः साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी भी मेरी इंद्रियां वश में हैं ऐसा विश्वास या अहंकार नहीं करना चाहिए, और कभी भी यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं जितेंद्रिय होगा। जहां पर आपने अहंकार किया, वहां पर माया जो है वो पिछले दरवाजे से, बिल्ली को आपने सामने के दरवाजे से निकाल दिया, वो पीछे के दरवाजे से चुपचाप आके किचन में बैठ जाती है ना, और आपको पता नहीं चलता। वैसे माया बड़ी डेंजरस है। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनादि अविद्या त्रिगुणात्मिका परा, कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्वम इदम प्रसूयते। यहां से सामने से लात मार के निकाल दिया, संसार जो है उसको छोड़ दिया, वैराग्य हो गया, भगवा धारण कर लिया, है ना। वो जो है गेरुआ वस्त्र पहन लिया, अब मैं संसार से विमुक्त हो गया, और फिर आगे जाके फिर भटक गए तो फिर वापस ना संसार में आ सकते हैं क्योंकि गेरुआ वस्त्र पहन लिया, और फिर वहां पे अगर कोई गलत काम किए तो फिर उसके बाद केसेस लग जाएंगी। तो संसार छोड़ के अगर वो कर लेते हैं, वो निर्णय ले लेते हैं, फिर वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। संन्यास लेने के बाद वापस गृहस्थाश्रम लौटने के लिए शास्त्रों में परमिशन नहीं है। उसका रीजन भी है, आप सोच समझ के लो ना। भगवा जो है, आजकल कोई भी भगवा धारण कर लेता है। भगवा धारण करने के पीछे पर्पस था कि मैंने संसार को जला डाला। वो संसार को जला डालने के बाद वो द्योतक है उसका। जब आपने संसार फूंक दिया तो फिर आपको संसार से क्या लेना देना। संसारिक जो चीजें हैं वो चीजों से आपको क्या लेना देना, बड़ा कठिन है। वो डिसीजन लेने वाले जो लोग हैं आजकल की परिस्थिति में, जो आप देखते हैं कि भगवा पहन लेते हो, फिर कोई ना कोई उल्टा सीधा स्टेटमेंट टीवी पे दे देते हैं, और फिर उसके बाद दुनिया भर का मामला उछाला जाता है। आपने भगवा धारण करने के बाद आपके अंदर अगर इतना तमोगुण और रजोगुण है, इतना द्वेष है, इतना मतलब क्या कहना चाहिए, एक समाज में आप विद्वेष फैला रहे हो, तो फिर आपने संन्यास क्यों लिया, आपने भगवा क्यों धारण कर लिया। ये पाखंड जो है, ये पाखंड समाज में बहुत बढ़ गया। इसलिए दिक्कत क्या है, हम अपने आराम से, प्रेम से, जितना है जमता है तो संसार कर रहे हैं, प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, अपने अंदर प्रभु के प्रति भक्ति तैयार कर रहे हैं। तो सीधा साधा मार्ग है भैया, है ना। उसमें हमारा अहंकार ही नहीं है, हम तो गृहस्थाश्रमी लोग हैं, है ना। जो हमारे गृहस्थाश्रम के कर्तव्य हैं उसका पालन कर रहे हैं। वो छोटा सा अपना लिमिटेड संसार लेके हम जो जिंदगी बिता रहे हैं वो अपने आप में आपके लिए और हमारे लिए एक कवच है। लेकिन गृहस्थाश्रम जो है, ये गृहस्थाश्रम के लोग, अगर मान लो कल कल अगर आप में से कोई बोलेगा कि हाँ मैं भगवत गीता पढ़ाऊंगा, तो लोग बोलेंगे अरे ये क्या भगवत गीता पढ़ाएगा। हाँ, अगर यही कोई अगर मतलब सन्यासी है, गेरुआ वस्त्र पहना है, तो फिर उसके आगे पीछे घूमेंगे, उसका स्वागत करेंगे, आइए महाराज, है ना। संसारी आदमी को एक्सेप्टेंस या मान्यता उतनी नहीं मिलेगी। लोग बोलते हैं ठीक है संसारी आदमी, उसने तो कौन सा मतलब, है ना। दिक्कत वहां पे आती है। कोई बात नहीं, भगवत गीता जो है वो जीवन में उतारने के लिए सबसे बढ़िया मैदान तो संसारी है, क्योंकि यहाँ पर पल पल पर हमको भगवत गीता के मतलब क्या कहना चाहिए श्लोक याद आएंगे, हमको जीवन में उतारने पड़ेंगे। जब आपने
पेपर आपने बोल दिया कि मैं परीक्षा में बैठने ही वाला नहीं हूं, आपने एग्जामिनेशन जो है, आप एग्जामिनेशन हॉल में ही नहीं गए, आपने पेपर ही नहीं लिया, तो फिर उसके बाद आप उसके बारे में कैसे बात कर सकते हैं, है ना? संसार मिथ्या है, संसार बेकार है, ये सब फालतू है। जब आदि शंकराचार्य मंडन मिश्र को बोलने लग गए, तो जज कौन थी? मंडन मिश्र की पत्नी। वो बोली आप कैसे बोल सकते हैं अधिकार वाणी के साथ कि ये सब मिथ्या है, आपके पास क्या अनुभव है? देखिए, आदि शंकराचार्य जो है वो बैकफुट पे आ गए। उन्होंने नमस्कार किया, बोले आपका कहना बिल्कुल सही है, थोड़ा मुझे समय दीजिए, मैं अनुभव लेके आता हूं और फिर वापस शास्त्रार्थ के लिए आऊंगा। कैन यू इमेजिन? आदि शंकराचार्य ने शिष्यों को बोला मैं शरीर का त्याग करने वाला हूं और मैं अनुभव लेने जा रहा हूं। उनको पता चला कि एक राजकुमार जो है वो उसकी मृत्यु हो गई, उसकी अंत्य यात्रा निकल रही थी। वो जो है इस शरीर का त्याग किए, उसके शरीर में प्रवेश किए। वो जो है वो अंत्य यात्रा जा रही थी, है ना? और वो राजकुमार जो है वो मतलब उसमें वापस जान आ गई। लोग बोले अरे ये तो जिंदा है, हम इसको कहां लेके जा रहे हैं? और वापस लौट के आए। उसने वहां पर राजमहल में रहकर, उसकी शादी हो गई थी, राजमहल में रहकर तथाकथित सांसारिक सुखों का उपभोग किया और फिर उसके बाद उस शरीर का त्याग करके वापस अपने शरीर में प्रवेश किया और फिर मंडन मिश्र के सामने जाके बैठे। तब फिर उसके बाद जज जो थी उसने मान्य कर लिया कि अब आप जो बात कर रहे हैं वो अनुभव सिद्ध है। ये क्राइटेरिया जो है, ये क्राइटेरिया तो सबके लिए एप्लीकेबल है। ब्रह्मचर्य के बाद अगर संन्यास ले लिया तो आपने गृहस्थाश्रम नहीं किया है। या तो आपके संस्कार इतने मजबूत होने चाहिए आदि शंकराचार्य के जैसे या स्वामी विवेकानंद जी के जैसे कि बीच के दो आश्रम आपने उड़ा दिए और डायरेक्टली संन्यास में चले गए। या फिर आपके और हमारे जैसी, जिसको बॉम्बे में कहते हैं स्लो लोकल है, हर प्लेटफॉर्म पे रुकती है। गृहस्थाश्रम की किया, गृहस्थाश्रम के अनुभव लिए। आप अनुभव की बातें करेंगे, आप जो बताएंगे उसमें अनुभव का निचोड़ होगा, आपको लोग एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि आप अनुभव की बात कर रहे हैं। इसलिए क्या है, आप देखिए हमारे ऋषि मुनि जो थे वो संसार संसार में रहते थे, संसार किया लेकिन मुक्त भी हो गए थे। मेरी इंद्रिया वश में, ये अहंकार नहीं होना चाहिए। रसबुद्धि को दूर कैसे किया जाए इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता युक्त तानि सर्वाणि संयम्य। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मत परह आसीत, मेरे परायण होकर बैठे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, मत परह आसीत। इसलिए लोग बात कई बार क्या बोलते हैं, जोशी जी बहुत मतलब क्या कहना चाहिए, मेडिटेशन करता हूं लेकिन वो मन भागता रहता है, यहां वो मेडिटेशन होता नहीं। मन भाग रहा है क्योंकि आपने उस मन को परमात्मा के साथ कहां जोड़ा। आपने उसको वैसे ही छोड़ दिया तो वो भागेगा, उसके ऊपर जबरदस्ती सवारी करना चाहते हैं, जोर जबरदस्ती करेंगे तो वो विद्रोह करेगा। मन तो और भी खतरनाक है। मत परह आसीत, ये महत्वपूर्ण है, मेरे परायण होकर बैठे। ही यस्य इंद्रियाणि वशे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। इंद्रियां और मन वो जो है उनको संसार की आदत लग चुकी है, उनको संसार की इच्छाएं जो हैं वो स्वाभाविक, उनका प्रवाह संसार की तरफ है, वो डायरेक्शन संसार की तरफ ही है ना। भगवान ने हमको जो शरीर दिया है, वो शरीर में आंख क्यों दी? उसने हमको मतलब पंच पंच ज्ञानेन्द्रिया क्यों दी? हमको कर्मेंद्रिया क्यों दी? उसका पर्पज है। विज्ञान स्वीकार नहीं करेगा लेकिन उसके पीछे एक डिजाइन है। ये जो पूरा का पूरा शरीर है, लिवर है, हार्ट है, किडनी है, एक सेल से पूरा का पूरा शरीर एक प्रोग्राम के तहत तैयार हो जाता है। कैसे तैयार हो जाता है? उसकी रचना जो है, उसके पीछे क्या डिजाइन है, कौन बताएगा? वो जगत जननी का डिजाइन है। वो जो है वो उसका पेटेंट है कि वो कैसे बनाएगी, 84 लाख योनियों में डिजाइन कैसे बनेगा। आज हम लोग उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं लेकिन ऐसे ही थोड़ी तैयार होता है। वो जो 9 महीने में एक सेल से पूरा शरीर तैयार किया जाता है, परफेक्ट डिजाइन, नाक नक्श देखिए, बिल्कुल सब चीज बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू, आगे कर्म करने के लिए तैयार। ये हमारी परिस्थिति जो है, तो स्वाभाविकतया इंद्रियों का प्रवाह, जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है, अगर नीचे से पानी ऊपर चढ़ाना है तो पंप लगाना पड़ेगा। पंप और मोटर जो है वो पानी को ऊपर चढ़ाएगा, लेकिन उसका नेचुरल फ्लो जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ है। उसी प्रकार से प्रकृति ने इस प्रकार से रचना कर ली है कि आपका शरीर जो है उसमें इंद्रियां बाहर की तरफ जाएंगी, विषयों की तरफ। इंद्रियां जो हैं वो घोड़े हैं, लगाम जो है वो लगाम मन है, बुद्धि जो है वो सारथी है।
तो फिर इंद्रियां जो हैं वो अगर कंट्रोल में नहीं है और मन जो है वो इंद्रियों के पीछे भाग रहा है, मन के पीछे बुद्धि भाग रही है, तो फिर आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहवान नरा इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरा। आपका तो उल्टा हो गया। आप अगर रथ के मालिक है तो आपके हाथ में कंट्रोल होना चाहिए, आपने सारथी को बोलना चाहिए इधर चलो उधर चलो। यहाँ तो उल्टा हो गया, घोड़े जो हैं वो मन को खींच रहे हैं, मन जो है लगाम जो है, तो बुद्धि का कोई कंट्रोल नहीं है, सारथी उसके पीछे भाग रहा है। ये जो सारे के सारे समाज में आप जो दुराचार देखते हैं उसका कारण यही है। ये कारण मीमांसा हमारे सामने भगवान कृष्ण प्रस्तुत कर रहे हैं। जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं उन सबको वश में करके अर्थात सजगता पूर्वक उनको कभी भी विषयों में विचलित न होने देकर स्वयं मेरे परायण हो जाए। तात्पर्य युवा कि जब साधक इंद्रियों को वश में करता है तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है कि मैंने इंद्रियों को अपने वश में किया है। यह अभिमान साधक को उन्नत नहीं होने देता और उसे भगवान से विमुख कर देता है। एटीट्यूड क्या होना चाहिए? अतः साधक इंद्रियों का संयमन करने में कभी अपने बल का अभिमान न करे, उसमें अपने उद्योग को कारण न माने, प्रत्युत केवल भगवत कृपा को ही कारण माने कि मुझे इंद्रियों के संयम में जो सफलता मिली है यह केवल भगवान की कृपा से ही मिली है। इस प्रकार केवल भगवान के परायण होने से उसका साधन सिद्ध हो जाता है। हम लोग जो सत्संग करने वाले, हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं उसके पीछे भी उनकी प्रेरणा है। यहाँ मत परह कहने का मतलब है कि मानव शरीर का मिलना, साधन में रुचि होना, साधन में लगना, साधन का सिद्ध होना, ये सभी भगवान की कृपा पर ही निर्भर हैं। परंतु अभिमान के कारण मनुष्य का इस तरफ ध्यान कम जाता है। कर्मयोगी में तो कर्म करने की ही प्रधानता रहती है और उसमें यह अपना ही पुरुषार्थ मानता रहता है। अतः भगवान विशेष कृपा करके कर्मयोगी साधक के लिए भी अपने परायण होने की बात कहते हैं। जो भक्ति योगी होते हैं वो नॉर्मली परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं क्योंकि उनको उनमें जिन लोगों में इमोशंस का प्रमाण ज्यादा होता है ना, वो इमोशनली जुड़ जाते हैं, वो इमोशंस का एडवांटेज लेते हैं। जिनमें बुद्धि का मतलब यानी ये ज्यादा होता है, यो हर चीज को ठोक पीट के बजा के फिर उसके बाद एक्सेप्ट करते हैं। वो बुद्धि प्रामाण्यवादी जो होते हैं वो ज्ञान योग का सहारा लेते हैं क्योंकि उनको हर चीज बिल्कुल अच्छी तरह से एनालाइज करके और फिर अपनानी है। ज्ञान योग का सहारा लीजिए। भक्ति योग, कर्म योग जो है ये करना है वो करना है फलाना करना है ढिकाना करना है, तो कर्मयोगी जो है वो भागता रहता है, उसमें रजोगुण जो है उसको दौड़ाता रहता है। कर्मयोगी जो है वो कर्म करे, परमात्मा को समर्पित करे। भक्ति योगी जो है अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, वो अव्यभिचारिणी अनन्य भक्ति, ये शब्द क्या दर्शाते हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कही, मैंने पैर पकड़ लिए, अब मैं नहीं छोड़ूंगा, है ना। तो वो आपका अनन्य या अव्यभिचारिणी भक्ति जो है उसकी ताकत पे परमात्मा को वो दौड़ाता है। परमात्मा सबके लिए नहीं दौड़ते हैं, परमात्मा भक्त के लिए दौड़ते हैं। 9वें अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः परि उपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमम वहामी अहम। सबके लिए भागदौड़ नहीं करते हैं वो, उनको मालूम है कि अहंकार जन्य इसका अस्तित्व है तो ये भागदौड़ खुद के लिए करेगा। लेकिन ऐसे कुछ बिरले होते हैं अनन्याश्चिंतयन्तो माम, सिर्फ मेरा ही चिंतन करता है अनन्य भक्ति से, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः परि उपासते, मेरी ही उपासना करता है, मेरे से ही जुड़ा रहता है। 24 घंटा 365 दिन उसको सिर्फ मैं ही चाहिए, है ना। ये जनाः परि उपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, अभियुक्त वो होता है जिसको हम जेल में बंद करके रखते हैं, है ना। यानी चारों तरफ दीवार है, अब आप कहीं नहीं जा सकते। 25 साल का आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इसका मतलब आपको प्रिजन से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए आप अभियुक्त हैं। वो तो बेचारा 25 साल के बाद निकल आएगा, लेकिन ये जो है नित्य अभियुक्ता नाम, इसने खुद ही अपने चारों ओर दीवार खड़ी कर दी है। और वो दीवार जो है वो दीवार वो तोड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसको वहां पर आनंद मिलता है। तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहामी अहम। अर्जुन, मैं उनके योगक्षेम की चिंता खुद वहन करता हूं। योग मतलब एक्विजिशन, क्षेम मतलब उसको सिक्योर करना, उसके लिए भगवान भाग दौड़ करते हैं। ऐसा भक्त बिरला ही होगा, करोड़ों में एक आध मिल जाएगा जिसने पूरी तरह से अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है। तो भक्ति में भी इतना आसान नहीं है नित्य अभियुक्ता नाम।
हम थोड़ा बहुत भगवान के साथ जुड़ेंगे, बाद में फिर अपने मतलब परिवार और संसार की चिंता करेंगे। वो नित्य अभियुक्त है, इसलिए उसके लिए भाग दौड़ करने के लिए भगवान की तैयारी रहती है। भक्त के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। वो जो भक्ति है, वो भक्ति की ताकत है। केवल भगवान में ही महत्व बुद्धि हो कि भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, संसार मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं हूँ, ये टेम्पररी है, ये स्टेशन का वेटिंग रूम है, ये मेरा घर नहीं है ना? तो स्टेशन के वेटिंग रूम में या बस स्टैंड के वेटिंग रूम में, ठीक है, जहाँ वहाँ पे जो भी यानी सुविधाएँ हैं उसका अपन उपयोग करते हैं, लेकिन अपने को मालूम है कि भई ये तो वेटिंग रूम है। यहाँ पे अगली ट्रेन पकड़ने तक रुकना है। उसी प्रकार से आपका यहाँ पर इस संसार में जो वास्तव्य है, हम सभी का, वो टेम्पररी है। वो जो है वो टेम्पररी होने की वजह से, अनित्य होने की वजह से वो आज न कल छूटने वाला है। कारण कि भगवान ही हरदम मेरे साथ रहते हैं, संसार मेरे साथ रहता ही नहीं, तो परमानेंटली नहीं रहता। इस प्रकार साधक का मैंपन केवल भगवान में ही लगा रहता है। अनित्य के साथ अपने आप को विलग करना है, नित्य के साथ जोड़ना है। विलग करना है मतलब आपको वहाँ पर रोल प्ले करना है। आप अपना रोल प्ले करेंगे। आपको रोल प्ले करने के लिए ही भेजा था और आप रोल प्ले करेंगे। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अर्जुन एक रोल प्ले करने के लिए वहां पर विद्यमान थे। वो वहां पर जो रथी महारथी सब आए थे उनका निरीक्षण करना चाहते थे। जब निरीक्षण करने लग गए तो फिर उसके बाद मोह हो गया और फिर विषाद में चले गए और गांडीव रख दिया। दोनों तरफ कौन थे? रिश्तेदार थे, मित्र थे, सुहृद थे, मतलब हित चाहने वाले। विराट सुहृद थे। विराट के यहाँ पर शरण भी ली थी और विराट अपने तीनों बच्चों के साथ युद्ध में पांडवों की तरफ से खड़े थे। और दुर्दैव देखिए, विराट भी मारे गए और उनके तीनों बच्चे भी मारे गए उस युद्ध में। आप सोचिए, दोनों तरफ कैजुअलिटीज हुई। इसलिए भगवान के परायण होने का तात्पर्य, कारण कि भगवान ही हरदम मेरे साथ रहते हैं, संसार मेरे साथ नहीं रहता। इस प्रकार साधक का मैंपन केवल भगवान में ही लगा रहे। बस ये अगर पॉइंट आप समझ गए तो फिर आप अपन आगे बढ़ सकते हैं। स्थित प्रज्ञ पुरुष की इंद्रिया वश में है। अगर स्थित प्रज्ञ हो गया मतलब आत्मन्येवात्मना तुष्ट, उसने परमात्मा के साथ अपनी बॉन्ड पक्की कर ली और फिर उसके बाद वो आगे का व्यवहार करता है। जब अर्जुन पूछते हैं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम, वो कैसे व्यवहार करता है वो उसके बारे में मुझे बताइए। तो फिर वो क्या बोलते हैं? स्थित प्रज्ञ की व्याख्या जब शुरू करते हैं तो वो क्या बोलते हैं? आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। जो आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा के साथ ही जुड़ा हुआ है, इसका मतलब परमानेंट बॉन्ड, जीवात्मा और परमात्मा एक ही है। इस रियलाइजेशन के साथ वो जुड़ चुका है, फिर आगे का पूरा जो काम है वो अपने आप हो जाता है। इसलिए यह नियम नहीं है कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर वह स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। उल्टा है, क्योंकि उसमें रसबुद्धि रह सकती है, परंतु यह नियम है कि स्थित प्रज्ञ होने से इंद्रिया वश में हो जाएंगी। अगर आप, क्योंकि यहाँ पे आप निश्चल हो गए, वहां पे अचल हो गए। आत्मन्येवात्मना तुष्ट। कर्मयोग के साधक के लिए भी भगवान ने मत पर पद से अपने परायण होने की बात कही है। यह भक्ति की विशेषता है, कारण कि भगवान में परायण हुए बिना इंद्रियों का सर्वथा वश में होना कठिन है। कर्मयोग में त्याग है, त्याग से शांति और सुख मिलता है, परंतु यह प्राप्ति का सुख नहीं है, प्रत्युत दुख अशांति के मिटने का सुख है। जबकि भक्ति में क्या है? प्राप्ति का सुख है। अतः भक्ति का प्रेम का सुख मिले बिना इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती। दूसरी बात, कर्मयोग में तो अत्यंत वैराग्य होने पर इंद्रियां वश में होती हैं, पर भक्ति में भगवान के परायण होने से थोड़े वैराग्य से भी इंद्रियां सुगमता से वश में हो जाती हैं। इसलिए भगवान ने मत पर पद दिया है। शुरू में भगवान के दर्शन करना, भगवान के साथ साक्षात्कार होना, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन आपकी श्रद्धा, अगर आपकी श्रद्धा जबरदस्त है, आपकी भक्ति जबरदस्त है, तो कई बार क्या होता है, हमारी जागृतावस्था में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जब हम स्वप्नावस्था में रहते हैं, जब मन जो है वो जोर पकड़ता है, मन फ्री हो जाता है, उस समय कई बार लोगों को स्वप्न में देवी ने दर्शन दिए हैं या उनके आराध्य देवता ने दर्शन दिए हैं, इष्ट देव ने दर्शन दिए हैं। वो दर्शन देते हैं और फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। वो उठने के बाद बोलता है, अरे ये क्या हो गया, मुझे तो देवी साक्षात दिखी। वो मन जो है उस समय मन का कांटेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो तो है। वो किस रूप में, आप जिस रूप में उसकी भक्ति करेंगे, जिस रूप में आप उसको देखना चाहेंगे, उस रूप में वो आपको दिखा सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इष्ट देव के दर्शन कई लोगों को, मतलब जो अपनी मतलब भक्ति मार्ग में जाते हैं, है ना, वो जो है उनको दर्शन कहाँ पे होते हैं? स्वप्नावस्था में होते हैं, क्योंकि वहां पे
आपके साथ कांटेक्ट हो सकता है। और फिर उसके बाद उनकी मर्जी हो गई, उन्होंने दर्शन दिया और अंतर्धान हो गए। वो कई लोगों के जो अनुभव हैं वो ऐसे ही नहीं होते हैं। इसका मतलब श्रद्धा और मजबूत हो जाती है। चलिए, आपने देखा नहीं उनको, आपने उनको देखा नहीं, लेकिन आपका विश्वास है कि आपका काम तो वो करेंगे, और फिर आपका काम हो जाता है। जो चीज इम्पॉसिबल लग रही थी वो उन्होंने पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। आप खुद ही हिम्मत हार चुके थे कि अब होने वाला नहीं है मेरे से। सिर्फ आपने जब परमात्मा को पुकारा तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट किया। द्रौपदी जो है, उसका चीरहरण जो है वो रुकवा दिया। दुशासन थक गया। और दुशासन के लिए भीम ने क्या बोला था, जिस भुजा से तुमने उसके वस्त्र को हाथ लगाया है, याद रखना दुशासन, इस भुजा को मैं उखाड़ूंगा। और सबके सामने युद्ध में जब दुशासन जमीन पे गिरा तो भीम ने बोला, अब बता कौन सी भुजा उखाड़नी है। दुशासन भी तैश में आ गया, बोले ये भुजा है। उसने भीम ने सबके सामने, क्योंकि द्वंद्व युद्ध चल रहा था, कोई इंटरफियर नहीं कर सकता, सबके सामने भीम ने वो भुजा उखाड़ी। दुशासन चीख रहा था, दुशासन बिलबिला रहा था। बड़े मतलब क्रूर ढंग से दुशासन का अंत हुआ। बस वो जो टीस थी, वो टीस गांधारी के मन में थी, धृतराष्ट्र के मन में थी कि मेरे बेटे की भुजा को उखाड़ा। हाँ, गदा से उसकी छाती फोड़ के वो जो खून है, वो खून लेके द्रौपदी के केशों को लगाया। और धृतराष्ट्र के मन में जो आग जल रही थी, है ना, गांधारी के मन में जो आग जल रही थी, धृतराष्ट्र ने बोला, भीम कहाँ पे हो। भगवान कृष्ण समझ गए, क्योंकि धृतराष्ट्र बहुत बलशाली थे। वो भीम को अपने आलिंगन में बद्ध करना चाहते थे। भगवान कृष्ण ने भीम को रोक दिया और जो पुतला था उसको रख दिया। 2 मिनट में पुतला चकनाचूर हो गया। भीम के प्रति वो जो गुस्सा था, वो जो दुशासन, देखिए युद्ध कैसा होता है, युद्ध बड़ा दर्दनाक होता है। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए सबके सामने दुशासन का अंत इस प्रकार से हुआ। उसका गुस्सा धृतराष्ट्र के मन में था। ठीक है, बाद में फिर वो गुस्सा उतर गया उनका। बोले, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि मेरे मन में वो गुस्सा था कि जिस प्रकार से मेरे बच्चों की हत्या की है भीम ने। एक गलती धृतराष्ट्र ने, गद्दी पर वो बैठे थे, अगर वो अनर्थ रोकते, कुलवधु का अपमान रोकते, तो शायद ये परिस्थिति नहीं आती। लेकिन हाँ, मैं आपके सामने इसलिए रिकाउंट कर रहा हूं कि आप महाभारत में अगर उस युद्ध के बारे में, उस द्वंद्व युद्ध के बारे में अगर वो चैप्टर उठा के देखें, तो दुशासन पूरी तरह से लाचार करके और फिर उसके बाद भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। अतः भक्ति का, प्रेम का सुख मिले बिना इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती। दूसरी बात, कर्मयोग में तो अत्यंत वैराग्य होने पर इंद्रियां वश में होती हैं, पर भक्ति में भगवान के परायण होने से थोड़े वैराग्य से भी इंद्रियां सुगमता से वश में हो जाती हैं। इसलिए भगवान ने मत पर पद दिया है। मत पर देवी की उपासना करने वाले जो है, पूरे नवरात्रि की उपासना करने वाले, कई बार क्या होता है, वो नवरात्रि में ही उनको देवी के दर्शन हो जाते हैं। ये उनकी तपोबल, उनकी साधना रहती है। और देवी जो है वो उनका ही नहीं, उनके परिवार का भी रक्षण करती है। तो देवता जो है, वो देवता, जिस भी देवता के प्रति आपकी श्रद्धा है, वो देवता आपकी मदद जरूर करती है। आगे भगवान कृष्ण ने एक सीक्वेंस दिया है। वो सीक्वेंस जो है, वो सीक्वेंस बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के परायण होने से तो इंद्रियां वश में होकर रसबुद्धि निवृत्त हो ही जाएगी, पर भगवान के परायण न होने से क्या होता है, इस पर आगे 2 श्लोक कहते हैं। बड़े सुंदर श्लोक हैं। मैं श्लोक बोलूंगा और फिर उसके बाद इसका अर्थ विवेचन अपन अगली बार करेंगे। आज हमारी एनुअल जनरल मीटिंग है सोसाइटी की, तो 10 बजे शुरू होने वाली है, मुझे जरा वहां जाना है। इसलिए ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयान् ध्यायतः, विषयों का चिंतन करने वाले, पुंसः तेषु संगः उपजायते। बहुत सुंदर एनालिसिस सीक्वेंस बनाया भगवान कृष्ण ने। मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। पुंसः तेषु संगः उपजायते, संगात कामः संजायते, आसक्ति से कामना पैदा होती है। कामात् क्रोधः अभिजायते, कामना के बाधा, कामना में बाधा उत्पन्न होने पर क्रोध होता है। अगर कामना की पूर्ति हो गई तो फिर और कामना भड़कती है, फिर लोभ उत्पन्न होता है। यानी कामना संसार का मूल इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर कामना की तुष्टि हो गई तो लोभ
में परिवर्तित होती है, कामना की तुष्टि नहीं हुई तो क्रोध में परिवर्तित होती है। यहाँ पे क्रोधों को लेकर भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं देखिए, क्रोध अभिजायते, कामना से, कामना में बाधा होने से क्रोध पैदा होता है। क्रोधात सम्मोह भवती, क्रोध होने पर सम्मोह, मूढ़ भाव हो जाता है। गुस्सा आने के बाद कई बार हम लोग कुछ बोल बैठते हैं या कुछ कर बैठते हैं जो नहीं, शायद नहीं करते। सम्मोह भवती, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। और फिर उसके बाद स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि, विवेक का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। वो जो है, ये सीक्वेंस देखिए आप, कामात क्रोध अभिजायते, क्रोधात सम्मोह भवति, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। अगर आप क्रोध का सीक्वेंस नहीं लेते हैं, लोभ का सीक्वेंस लेते हैं, तो फिर क्या हो गया, कामना पूरी हो गई, लोभ बढ़ता चला गया, और चाहिए और चाहिए, और ईर्ष्या जग गई, और फिर उसके बाद भागे जा रहे हैं। फोर्थ लिस्ट में नंबर 3 पे हैं, फिर नंबर 2 के लिए भाग रहे हैं, नंबर 2 के बाद नंबर 1 के लिए भाग रहे हैं, और जिंदगी बीत गई, खत्म हो गया। तो वो जो है, किसी भी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो कामना जो है वो हमारे लिए घातक है। और वो कामना का कारण क्या है, संग। वो देखिए पॉइंट, तो इसको आप जरा थोड़ा इसके ऊपर मनन चिंतन करिए, अगली बार अपन इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे। विषयाध्यायत पुंसः तेषु संगः उपजायते, उसमें आसक्ति पैदा, संगात कामः संजायते। आप अपने जीवन का भी एनालिसिस करिए, अपने आसपास के जो लोग हैं उनका एनालिसिस करिए, आपको यही पता चलेगा कि ये उसका इतना सुंदर और इतना सिंपल एनालिसिस जो है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमको इन चीजों की जो मतलब पहले तो आवश्यकता रहती है, नीड रहती है, वो नीड कब वांट में बदल जाती है। 2 BHK है, बाद में 3 BHK, वो भी कम पड़ता है, तो फिर उसके बाद बंगला। हमारे यहाँ पे 4.5 BHK, 5 BHK तक आजकल मतलब फ्लैट बिक रहा है, 5 करोड़ 7 करोड़ में, इस वैल्यू में। और फिर उसके बाद बंगला चाहिए, उसके बाद महल चाहिए, ये सारा का सारा जो है ये बढ़ता चला जाता है। इसलिए बड़ी सुंदर ढंग से एनालाइज किया है। आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। संकल्प मंत्र और ओंकार। ओम असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम